नमस्ते प्यारे बच्चों, सबको दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। सारे दर्शकों को, सारे बच्चों को मेरा अभिवादन। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। और एक कहानी आपने कहीं पढ़ी तो है, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी। बड़ी अनोखी कहानी है, किसी की बहादुरी की, किसी की होशियारी की, समझदारी की। और वो किसी को कौन हो सकता है भला? सोचो, क्या कुछ बूझ सकते हो? कोई ऐसी कहानी जिसमें किसी बहादुर का नाम? चलो मैं बताती हूँ। इस कहानी का नाम है बहादुर बिट्टो। हाँ, याद आ गई कहानी? बस वही कहानी सुना रही हूँ। तो बच्चों, एक किसान था और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था बिट्टो। बिट्टो जो थी वो घर में अपना काम करा करती थी घर का, और किसान खेतों का काम करता था। बिट्टू बड़ी समझदार और बड़ी बहादुर थी, जांबाज, लंबी चौड़ी, हट्टी कट्टी, खूबसूरत, और वो सब काम जानती थी। जो कर्मठ लोग महिला थी, इसलिए हर चीज जानती थी। तो एक बार क्या हुआ, किसान जो था अपने खेतों में हल चला रहा था बैलों से। हल चला रहा था, अचानक उसके सामने एक शेर आ गया और बोला, अरे किसान, ये जो बैल है तेरा, ये मुझको दे दे, बैल अपना है। मुझे बहुत भूख लगी और मुझे खाना है, मुझे बैल चाहिए तेरे। बोला किसान बोला, पहले तो किसान डरा और फिर कहने लगा कि हे शेर महाराज, मैं अगर आपको बैल दे दूंगा तो फिर मेरे खेतों में किसान हल कौन चलाएगा? मैं तो किसान हूँ, कि बैल तो किसान का गहना है। बिना बैल के तो खेतों में हल नहीं चलता भाई। पहले से तो बैल हल चलाते थे, और आज भी खेतों में, पहाड़ों में कहीं तो अभी भी हल चलाते हैं बैल। लेकिन शहरों में, मैदानी भागों में तो ट्रैक्टर से खेती होती है। और अब तो पहाड़ों में छोटे ट्रैक्टर हाथ वाले चल गए हैं, तो वहाँ भी बैल कम चलने लगे, फिर भी बैलों से ही खेती होती है। और पहले तो खेती ही बैलों से होती थी। तो किसान बोला, अगर मैं खेत में काम करूँगा तो बिन बैलों के कैसे करूँगा? तो बैल तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बोला अच्छा, मैं तो तेरे बैल ही खाऊंगा। बोला रुको, थोड़ा देर तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं घर जाकर पता करके आता हूँ अपनी पत्नी से कि क्या करूँ। बोला वाह, तुम बहुत समझदार हो, तुम घर जाकर अपने बैल ले जाओगे अपने साथ और कहोगे कि मैं इनको नहीं खरीदूँगा। बोला नहीं, बैल तो मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी बिना पत्नी से पूछे कुछ नहीं कर सकता। बोला ऐसा कैसे? नहीं, उसने बोला कि तुम रुक जाओ, घर में मेरे गाय है, मैं बैल तो नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए गाय ले आता हूँ पत्नी से पूछकर। तो शेर बोला, गाय कैसी है, हट्टी कट्टी या मरियल? बोला अच्छी हट्टी कट्टी गाय है, किसान की गाय है, खाती पीती गाय है, बढ़िया गाय है, मैं तुमको उसको दे दूंगा। तो बैल शेर मान गया। बोला ठीक है। तो उसने कहा तुम यहीं रहो शेर से, मैं अपनी पत्नी से गाय ले आता हूँ। अब वो बैल लेके घर को चला गया। घर गया तो पत्नी ने खाना खाते समय बोला, पत्नी ने कहा तुम जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा मुझे जल्दी से खाना खिला दे तू। तो बोला तुम आके जल्दी क्यों आ गए? बोला क्या करूं, खेत में शेर खड़ा है और कहता है कि मुझे बैल दे दे। अब मैं बैल कैसे दे दूं उसे? बैल दूंगा तो कल को खेती कैसे करूंगा, हल कैसे चलेगा, खेत में बीज कैसे बोऊंगा? तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे बैल तो नहीं दे सकता, हाँ पत्नी से पूछ कर आता हूँ, गाय दूंगा। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, बैल तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे खेतों का हल कौन जोतेगा खेतों में, और गाय देने को तुम तैयार हो। अरे गाय ही दे दोगे तो बच्चे क्या खाएंगे, दूध दही कहाँ से खाएंगे? बहुत संपदा भरी है कि हमारे घर में, तुम गाय भी दे दो, बच्चों के लिए भी कहाँ से लाओगे? वैसे ही दूध दही से खा करके बच्चे काम चलाते हैं, और वही उनका आहार है पौष्टिक। बच्चों का बढ़ने वाले बच्चे हैं, दूध दही नहीं खाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? गाय दे आता हूँ। कैसे दे आते हो गाय उसे? तो बोला अब क्या करूं, वो तो खेत में खड़ा है शेर, वो तो मैं वहां तो जा ही नहीं पाऊंगा, वहां से हटने वाला नहीं है आज। वो कह रहा मैं तो खाऊंगा तो या तो तेरा बैल या तेरी गाय। तो बोले ऐसा करो तुम जाओ खेत में, मैं आती हूँ। बोले तू क्या करेगी आके? बोला नहीं मैं आती हूँ, मेरे को एक उपाय सूझा है। तो किसान खेत में चला, शेर ने उससे खाली हाथ आते बोला, अरे तू तो खाली आता है, कहाँ है तेरी गाय? बोला मेरी बीबी आ रही है बड़ी हट्टा कट्टा, एक नहीं दो गाय लेके आ रही है, और साथ में गाय तो उससे क्या होगा,
वो अपना घोड़ा भी ला रही है मेरे पास, तो एक बहुत बड़ा जांबाज हट्टा कट्टा सवार घोड़ा है, बड़ा खूबसूरत, उसे खाओगे तो तुम्हें कई दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। तो वो कह रही है कि मैं लेके आती हूँ। बोला ठीक है। और उधर बिट्टू ने क्या किया, बिट्टू गई, उसने बड़ा सा दराता लिया, बड़ा खतरनाक वाला, सिर में अपना बड़ा सा पगड़ बांधा, कमर कसी, कमर में दराता, एक हाथ से दराता को ऐसे पकड़ा, एक हाथ से घोड़े में सवार की, ऐसे हाथ में दराता पकड़ के चले, टक 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 धर 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 टक 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 करके जाए, खेत में जाए। तो शेर ने उसे दूर से आते देखा, बोला लो आ गई मेरी पत्नी, दूर से आती दिख रही है। घोड़े के पैरों की आवाज़ से उसने अंदाज लगा, उसने अच्छा घोड़ा आ रहा है, इसका मतलब शेर ने सोचा। अब बिट्टू ने दूर से, अब शेर को, और वो थोड़े दूर रह गए तो वहीं से चिल्लाई बहुत जोर से, अरे किसान, तेरा दिमाग सही नहीं है, तुझे पता नहीं है मैं एक नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ, तूने तो एक ही शेर रखा है, ये अब क्या होगा मेरा? पहले तुझसे कहा था तू 2-2 3-3 शेर तो इकट्ठे कर रखना, 4 शेर से कम में मेरा पेट नहीं भरता, नाश्ता नहीं होता। अब मैं खुद ही इस तराते से इसको काट के पहले इसको खाती हूँ, फिर किसी दूसरे शेर का तू इंतजाम कर मेरे लिए, मैं शेर के अलावा किसी और का नाश्ता नहीं करती हूँ, कुछ भी हो मेरे लिए लेके आओ। और ऐसा कहती आई और जोर तोड़ते बिना रुके बिना डरे एक हाथ से दराती और एक हाथ से घोड़े की लगाम करते हुए पहुँचती आई। शेर ने कहा वाह ये क्या हुआ भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो सोच रहा था मेरे लिए घोड़ा आ रहा है खाने को, गाय आ रही है खाने को, और यहाँ तो कोई राक्षसी आ गई है जो एक साथ 4-4 शेरों का नाश्ता करती है। हाय मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर मैं नहीं भागा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। और उसने वहाँ से लगाई दौड़, सीधे जंगल में अपनी गुफा में जाके रुका। और उसके भागते ही दोनों किसान और बिट्टू जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगे। बिट्टू बोली देखा मेरी समझदारी, बहादुरी से काम होता है, समस्या का समाधान दिमाग से और हिम्मत से होता है। ये नहीं कि बैल नहीं गाय दे दूंगा, गाय ले आता हूँ पत्नी से पूछकर, तुमने तो गाय खिला देनी थी, आज बच्चे भूखे मर जाने थे, मैं नहीं होती तो। बोला चल भाग्यवान, तूने तो बहुत ही अच्छा किया, तू तो बड़ी बहादुर और समझदार है, मैं समझ गया। तेरी वजह से मेरे बैल भी बच गए और मेरी गाय भी बच गई, और तू तो बची ही बची, मैं भी बच गया, चल। और दोनों खुशी खुशी अपने घर को चले गए। तो देखा बच्चों, समय पर विपत्ति आने पर अगर हम दिमाग का प्रयोग करते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, तो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। बड़े बड़े 30 मार खा भी हार मान जाते हैं। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती वहाँ बुद्धि काम आती है, बड़े बड़ा वो हरा देती है ये। तो आप मुझे बताना ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस कहानी के साथ कुछ चित्रों का भी बनाना ज़रूर, चित्र बनाना, उनका प्रयोग किसी तरह से कहानी में करना, और उनके कटआउट बनाकर उनको कठपुतलियों की तरह जाना, एक बहादुर बिट्टू घोड़े पर, एक शेर, एक किसान, ठीक है। और ऐसे करके आप कहानी बनाना, मज़ा आ जाएगा सुनने पर। मुझे भी भेजना बनाकर वीडियो, ठीक है। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।